पिया हमारिया खुदा जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओ ना तड़पाया करो। आइटम सॉन्ग हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्मों का खास हिस्सा रहे हैं। जब भी हम आइटम सॉन्ग डांसर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत और सनी लियोनी का, जिन्होंने अपने लटके झटकों से लोगों को दीवाना बना दिया था। लेकिन फिर तेज हवा की तरह एंट्री होती है एक बैले डांसर की, जिसने आते ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और अपनी खूबसूरती और डांस टैलेंट से जल्द ही बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। इन्होंने ऐसे डांस नंबर किए कि लोग इनके दीवाने हो गए। लेकिन इस डांसर का फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। बचपन से लेकर अब तक कड़े संघर्ष के बाद इनको ये मुकाम हासिल हुआ। कई बार दिल टूटा, लोगों ने बेइज्जती की, कुछ लोगों ने चीट तक किया, लेकिन ये लड़की रुकी नहीं और आखिर में इसने अपने सपनों को पूरा कर ही लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आज हम जिस डांसर की बात करने जा रहे हैं वो है नोरा फतेही, जिन्होंने अपने डांस टैलेंट से सबको दीवाना बना रखा है। इस डांसर का जलवा पूरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। खूबसूरत चेहरा, मासूम अदाएं और लाजवाब फिगर, जिसको देखकर करोड़ों लोग उन पर अपनी जान छिड़कते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नोरा ने किस तरह कामयाबी हासिल की और किस किस के साथ उनके अफेयर चल चुके हैं। नोरा फतेही ने आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड ही बदल कर रख दिया। अब आइटम सॉन्ग एक वल्गर डांस की तरह नहीं, बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखे जाने लगे। नोरा का डांस देख लोग अपना दिल थाम लेते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नोरा का डांस के कारण ही खूब मजाक उड़ाया जाता था। जब नोरा ने बॉलीवुड में एंट्री लेनी चाही तो उन्हें काफी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना फैमिली सपोर्ट के नोरा कैसे बेस्ट डांसर बनी और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें भी जानेंगे और जानेंगे कि कई अफेयर होने के बावजूद नोरा आज तक अकेली क्यों है। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो में एक अरेबिक फैमिली में हुआ। उनके पिता मोरक्को से थे और उनकी मां भारत की मूल निवासी हैं। नोरा की मां एक भारतीय थी, इसलिए नोरा की दिलचस्पी हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्मों में रही। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखने का शौक था। उन्होंने ये सपना देखना शुरू कर दिया था कि वो भी बड़े होकर बॉलीवुड फिल्मों में काम करेंगी। नोरा ने एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जब अपने घर वालों के सामने रखी तो वो बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमारे खानदान की लड़कियां ना तो डांस करती हैं और ना ही एक्टिंग। ये सुनकर नोरा का दिल टूट गया और वो समझ गईं कि उनके इस ख्वाब को पूरा करने में उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देगी। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली से इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से छिपकर टीवी में देख देख कर डांस सीखना शुरू कर दिया और जब वो अकेली होती तो डांस प्रैक्टिस किया करती। एक बार उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के सामने डांस किया तो उनके फ्रेंड्स उन पर हंसने लगे और उनके डांस का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन नोरा हारी नहीं, उन्होंने और जोरों शोरों से डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो हर कीमत पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। थोड़ा समय बीता और नोरा हाई स्कूल में पहुंच गई, जहां उन्होंने स्कूल के डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस डांस परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। जो दोस्त अब तक उनका मजाक उड़ाते थे, अब वो उनका डांस देखकर हैरान रह गए। इस डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। अब नोरा ने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम रख दिया था। वो पंख लगाकर उड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिली इस सब के अगेंस्ट थी। नोरा की मां चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब करे। उन्हें नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। नोरा की स्कूलिंग खत्म होते होते उनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनके माता पिता का झगड़ा रहने लगा और उन दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद नोरा पर घर की पूरी जिम्मेदारी का बोझ आ गया। अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नोरा ने एक होटल में वेट्रेस की जॉब करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ वो मॉडलिंग में भी ट्राई करने लगी। उन्होंने कुछ एड एजेंसी के साथ फोटो शूट किया
और इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई किया। इंडिया की एक मॉडलिंग एजेंसी को नोरा की फोटो पसंद आई और उन्होंने नोरा को हायर कर लिया। ये बात 2012 की है, जब नोरा ने पहली बार इंडिया में कदम रखा। नोरा को लगने लगा था कि अब वो अपनी मंजिल के काफी करीब आ गई हैं, लेकिन इंडिया आकर उनके साथ धोखा हो गया। मुंबई आते ही उन्हें कुछ एड्स करने के लिए मिले। इन एड्स के लिए नोरा को 20 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन उस एजेंसी ने नोरा को एक भी रुपया नहीं दिया। अब उनका दिल बुरी तरह टूट गया और उन्होंने वो एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नोरा ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यहाँ भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि नोरा कनाडा से थी, इसलिए उन्हें हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। वो रात रात भर जागकर अपनी लाइनें याद करती, लेकिन वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। इस कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। कई लोग तो उनका खूब मजाक भी उड़ाते। अब नोरा समझ चुकी थी कि बिना हिंदी ठीक से बोले उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की और हिंदी क्लास ज्वाइन कर ली। नोरा की मेहनत रंग लाई और 2014 में उन्हें रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबंस फिल्म में ब्रेक मिला, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। नोरा को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने तमिल इंडस्ट्री का रुख किया। वो तमिल इंडस्ट्री में ऑडिशन देने लगी। वहां उन्हें एक आइटम सॉन्ग करने का ऑफर मिला। लोगों ने उन्हें आइटम सॉन्ग ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन पर आइटम सॉन्ग डांसर का ठप्पा लग जाएगा, लेकिन नोरा ने किसी की भी बात नहीं मानी और ये डांस ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पहला आइटम सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका यह सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद किया और अब उन्हें और भी आइटम सॉन्ग के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्हें सुपरहिट मूवी बाहुबली में मनोहरी गाने पर डांस करने का मौका मिला। नोरा का ये डांस नंबर खूब पसंद किया गया। अब नोरा को एक पहचान मिल चुकी थी। उन्हें बिग बॉस 9 में इनवाइट किया गया। बिग बॉस में एंट्री नोरा के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस शो में नोरा को काफी पसंद किया गया और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई। इसके बाद नोरा को हार्डे संधू के गाने का ऑफर मिला। ये गाना 2017 में रिलीज हुआ और ये गाना दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद नोरा को 2018 में सत्यमेव जयते मूवी में दिलबर गाना करने का मौका मिला। ये गाना सुपर हिट रहा। अब नोरा दिलबर गर्ल के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद तो नोरा के पास ऑफर की लाइन लग गई। ओ साकी साकी सॉन्ग ने तो धूम मचा कर रख दी। इस गाने पर नोरा के डांस को बेहद पसंद किया गया। अब नोरा दर्शकों की ही नहीं बल्कि डांसर और प्रोड्यूसर्स की भी पहली पसंद बन गई। उन्हें स्ट्रीट डांसर मूवी में एक रोल मिला। इस फिल्म का गाना हाय गर्मी भी खूब फेमस हुआ। हाय गर्मी। नोरा और विक्की कौशल का 2019 में आया गाना पछताओगे भी सुपर हिट रहा। नोरा को रियलिटी शोज के ऑफर मिलने लगे। नोरा को अब वो सब कुछ मिल चुका था जिसके वो कभी सपने देखा करती थी। इस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली। चलिए अब बात करते हैं नोरा की लव लाइफ के बारे में। नोरा की जिंदगी में सबसे पहले आए एक्टर अंगद बेदी। नोरा और अंगद बेदी के प्यार की चर्चाएं हर तरफ होने लगी। नोरा इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन अचानक अंगद बेदी ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अंगद को बहुत प्यार करती थी और उनके अचानक शादी कर लेने से वो बेहद दुखी हो गईं और डिप्रेशन तक का शिकार हो गई थी। उन्होंने फिल्मों और सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया था। थोड़े दिन बाद नोरा को एहसास हुआ कि वो गलती कर रही हैं। उन्होंने ये मुकाम बेहद संघर्ष के बाद हासिल किया है और वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उन्होंने खुद को संभाला और फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नोरा का नाम बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला के साथ भी जुड़ा। बिग बॉस 9 के दौरान ये दोनों काफी करीब आ गए थे। प्रिंस नरूला ने उन्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन नोरा ने इस रिलेशनशिप से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए था। इन रियल लाइफ हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ भी नोरा फतेही का नाम जुड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा के लगातार टी सीरीज के गाने और फिल्मों में दिखने की वजह इन दोनों के करीबी रिश्ते थे। आपको बता दें कि नोरा के कैरियर में उनकी मेहनत के साथ साथ टी सीरीज का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। नोरा की आर्यन खान से रिश्तों की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
इस तरह हम कह सकते हैं कि नोरा ने बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए कई समझौते किए। चलिए अब जानते हैं नोरा की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। बॉलीवुड में किसी को भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है, लेकिन नोरा ने खुद को आइटम सॉन्ग डांसर की छवि से बाहर निकाला और एक डांस परफॉर्मर की तरह खुद को स्थापित किया। अगर नोरा के दोस्तों की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन नोरा के खास दोस्तों में से हैं। नोरा को कॉमेडी बहुत पसंद है और वो कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहती हैं। नोरा एक ऐसी डांसर है जिनका एक भी डांस नंबर फ्लॉप नहीं हुआ। उनका हर गाना आते ही ट्रेंड करने लगता है, इसलिए नोरा को ट्रेंड क्वीन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दिलबर गाना सॉन्ग रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर इस गाने ने 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। नोरा एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। वो एक डांस सॉन्ग करने का 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। नोरा ने कई डांस रियलिटी शोज में एज ए जज भी शिरकत की है। नोरा एक डांसर और एक्टर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हम सबको नोरा के संघर्ष से भरी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नोरा ने कभी भी किसी मुश्किल में हार नहीं मानी। उन्होंने जिंदगी की हर लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ा। नोरा ने अपने घर वालों के खिलाफ होने के बावजूद अपने पैशन को जिंदा रखा और खुद को एक बेहतरीन डांसर बनाया। अपने परिवार के टूटने के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभाला। कई रिजेक्शन के बाद भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। ब्रेकअप के बाद भी जहां लोग पूरी तरह टूट जाते हैं, वहीं नूरा ने खुद को संभाला और तरक्की की राह पर आगे बढ़ती गई। अगर ऐसा इंसान सफल नहीं होगा तो और कौन होगा। नोरा आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल है और सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।